हाय एवरीवन और ब्रेवो इंग्लिश यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों का स्वागत है। और आज हम लोग आपके लिए नया विषय और नए ढंग से लाए हैं। वर्ड्स के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे और वर्ड का ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम साइनोनिम्स की चर्चा करें। मगर उससे पहले मैं ये आपको लोगों को बताना चाहेंगे, जो वर्ड्स जो है वर्ड प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक हिस्सा है। अगर उसको वर्ड में जब हम बनाते हैं तो उसमें बांटा गया, तो हम लोगों को समझना है क्या, जो वर्ड्स को अगर गौर से देखेंगे तो सबसे जो लार्ज सेक्टर है, बड़ा सेक्टर जो वर्ड का मिलेगा वो एक नाउन का दिखेगा, जो हम लोगों को पहचान होना बहुत जरूरी है। दूसरा और किसका दिखेगा, नाउन वर्ब का दिखेगा, और किसका दिखेगा, एडजेक्टिव और एडवर्ब। इज राइट ना? इसकी चर्चा होगी। ओके जब हम वर्ड का प्रिपरेशन करते हैं, वर्ड की तैयारी करते हैं, तो ये हमारे पास समझ में होना, इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट इट इज नाउन और एडजेक्टिव और एडवर्ब और वर्ब और प्रीपोजिशन कंजंक्शन, विच टाइप ऑफ वर्ड इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड एंड इट्स मीनिंग। और खास करके जनरल कंपटीशन के लिए तो आपको बहुत महीन से महीन छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अभी चर्चा करेंगे आपके साथ और तब समझिएगा कितना मजेदार है। बिना समय व्यर्थ किए मैं आपके साथ चर्चा करता हूं। एक सबसे छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, इसको समझिएगा और मजा आपको आएगा। एक सिंपल वर्ड ले रहा हूं। सबसे पहले सब लोग जानते हैं किसके बारे में, सुना हुआ वर्ड है काव। कौन सा वर्ड है, क्या लिखा, काव लिखा ना। काव का मतलब जनरली लोग जानते हैं इसे। काव का मतलब नाउन में क्या मतलब होगा, हम नाउन में क्या मतलब होगा, गाय। जानते हैं ना? मगर ये क्या जानते हैं, जो काव का अगर वर्ब के रूप में इस्तेमाल करेंगे इसका मीनिंग क्या हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या होता है, धमकी देना, है ना मजेदार। काव का मतलब नाउन के रूप में जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो गाय है। अगर काव का मतलब वर्ब के रूप में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो वहां मीनिंग, क्योंकि पता है वर्ब की पहचान क्या है, ना 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 करते हो गया। और वर्ब में ना का पहचान जो है वो हमको दिखा रहा है। और भी इस तरह का वर्ड देख सकते हैं, आप जांच सकते हैं। एक सिंपल और वर्ड आपके सामने ले रहा हूं, किसके बारे में, एक वर्ड है रैट। क्या लिखा, रैट। रैट का मतलब क्या होता है, चूहा। किस रूप में, नाउन के रूप में। मगर मजेदार बात है, जब रैट का वही अगर एडजेक्टिव के रूप में काम करे, किस रूप में, एडजेक्टिव के रूप में काम करे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बता सकते हैं क्या हो जाएगा। इसका मतलब होगा बेवफा। क्या होगा, बेवफा। एक गाना भी है ना, जा बेवफा जा तुझसे प्यार नहीं तो, जा रैट जा। वही है, रैट चूहा, जो एडजेक्टिव नाउन के रूप में है तो चूहा है, मगर जब वही एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल हो रहा है तो उसका मतलब वहां पे क्या निकल के आ रहा है, बेवफा। और भी सिंपल से वर्ड में चलते, एक मजेदार वर्ड और आपके बीच हम यूज करेंगे, जो ढूंढना है, जानना है और आज के बाद उसको आदत डालना है, क्योंकि वोकैब तभी बढ़ेगा, डेवलप होगा। उनकी अलग अलग यूजेस को समझना, उसके अलग अलग फंक्शन। जनरल कंपटीशन के बच्चों को ये बहुत खास रूप से ध्यान रखना होगा। जैसे एक वर्ड हम लोग सुने हैं राम, ध्यान से देखना, राम। राम का मतलब क्या होगा, यहां पे ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है ना।
मगर और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा और इसको जानने का कोशिश कीजिएगा। तो राम जब तीनों कैपिटल लेटर ब्लॉक लेटर में इस्तेमाल होता है, इसको रैम कहते हैं, जो कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है। किसमें इस्तेमाल होता है? कंप्यूटर में होता है ना। सारे बच्चे आज के डेट में सब लोग जानते हैं रैम के बारे में। और यहां से और आगे बढ़िए, जब वही आर, अभी तक तो आर क्या कैपिटल में था, तो किस नाउन में चला गया? प्रॉपर नाउन। ये किस में इस्तेमाल होता है सो पता है ना? कंप्यूटर में। कंप्यूटर के लिए वर्ड रैम का इस्तेमाल होता है। और इसमें देखिएगा, जब वही आर स्मॉल में हो और ये राम जो है ये अभी किस रूप में काम कर रहा है? कॉमन नाउन के रूप में काम कर रहा है। किस रूप में काम कर रहा है? कॉमन नाउन के रूप में काम कर रहा है ना। और कॉमन नाउन के रूप में जब काम कर रहा है तो राम का मतलब यहां क्या होगा? भेरा, जिससे ऊन निकलता है ना, भेरा, जिसका भेरी को ईवी कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं इसी का, जब तक ये कॉमन नाउन के रूप में जब काम कर रहा, वहां पे प्रॉपर नाउन के रूप में, क्योंकि आर जब कैपिटल रहेगा तो कल ही पढ़ रहे थे, हम लोग नाउन में पढ़े हैं, लास्ट वीडियो में हम लोग चर्चा भी की है। तो राम जब आर स्मॉल है तो कॉमन नाउन है। मगर एक और बात देखना मजेदार है, राम आर स्मॉल है, मगर जब इसी का वर्ब के रूप में मीनिंग इस्तेमाल होता है तो इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? वर्ब में क्या होता है? ठूसना। क्या होता है? ठूसना। भूसकार में भूसा 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 रखते हैं ना हम लोग, हे, या खास करके इंजीनियरिंग सेक्टर में ज्यादा वर्ड का इस्तेमाल होता है। घर की ढलाई हो रही हो और उस कंडीशन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और मशीन आता है ढलाई करने के वक्त में, वाइब्रेटर मशीन के जरिए उसको भरने का काम करते हैं, ठूस ठूस कर। या और भी जगह भोज भात में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, एकदम फ्री का मिले रहा, चाप पूरा लगा जोर। रैम मतलब ठूसना भी होता है। समझ में आ रहा मेरी बात? तो वर्ड को पहचानना और उसका मीनिंग समझना, उसके हिसाब से उसका इस्तेमाल करना, ये तकनीक हमको चाहिए, तभी और आगे बढ़ पाएंगे। और आगे बढ़ो इसमें एक और वर्ड हम लोग देखते हैं, बात करते हैं किसके बारे में? जब हम वर्ड की बात करते हैं तो इस कंडीशन में एक चीज और समझना है, किसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो ये छोटी छोटी वर्ड के बारे में ढूंढ रहा था, या हॉर्स, हॉर्स, हॉर्स का मतलब क्या होता है? हॉर्स का मतलब क्या होता है? नाउन के रूप में घोड़ा। मगर इसी को वर्ब के रूप में अगर हम इस्तेमाल करें, वर्ब के रूप में जब हम इस्तेमाल करें, इसका मतलब क्या हो जाता है पता है? कोई बताएगा? हाँ, इंजॉय। इंजॉय मतलब मस्ती करना। ध्यान देना, एक सेंटेंस लिखने का मन कर रहा है, लिखो। हाँ, आई एम गोइंग टू हॉर्स टुनाइट। ध्यान देना, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? आई एम गोइंग टू हॉर्स टुनाइट। अगर नहीं पता है हॉर्स का मतलब, क्योंकि यहाँ पता है ना 2+V1 का प्रयोग, मगर यहाँ 2+V1 है, तो इस हॉर्स का मतलब इस कंडीशन में क्या वर्ब के रूप में काम कर रहा होगा, मगर मीनिंग नहीं पता होता तो आज रात मैं घोड़ा करने जा रहा हूं। बात समझ में आ रही? उसी तरह एक वर्ड और है मजेदार, इसको भी समझने का कोशिश कीजिए, जो ढूंढने का आदत डालना है, जिससे क्या होगा, जब ढूंढने की आदत होगी तो याद करने का, रटने का बीमारी खत्म हो जाएगा। कौन सा वर्ड है हमारे पास? देखूं, चर्चा का मैं लाऊं तो ठीक है, लाता हूं। कौन सा वर्ड है? कैट। कैट का मतलब क्या होता है? सबको पता है, बिल्ली, नाउन के रूप में।
कैट का और मीनिंग में देखोगे तो इसी का एक और मीनिंग होता है झगड़ालू, झगड़ालू औरत। और इसमें देखोगे इसका दूसरा मीनिंग क्या निकल के आएगा, उल्टी, जिसको वोमिटिंग कहते हैं। कैट या कैट का मतलब चाबुक भी होता है। बात समझ में आ रही मेरी? ठीक, इससे और आगे बढ़ते हैं। इस तरह का और बहुत सारे वर्ड है जिसको करना, मगर आज और थोड़ा सा चर्चा करते हुए हम लोग बढ़ाएंगे किसके बारे में। एक वर्ड है, जैसे सुना हुआ वर्ड बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जिसका मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैं लिखूं रिलायंस, रिलायंस, रिलायंस का मतलब क्या होगा, क्या होगा, विश्वास, जिसके ऊपर फेथ हो। अगर इसी का साइनो देखेंगे तो क्या मिलेगा, जो सबको पता है, साइनो की बात क्योंकि हम करने वाले हैं, साइनोनिम्स की आज चर्चा होगी। तो साइनोनिम्स, रिलायंस का मतलब विश्वास होता है, सुना वो वर्ड है ना। तो इसका क्या होगा, एक साइनो ट्रस्ट, दूसरा क्या होगा, कोई बोल सकते हैं, फेथ। यस, वेरी गुड, है ना, समझ में आ रही मेरी बात। रिलायंस है, ट्रस्ट है, फेथ है और कॉन्फिडेंस है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।